ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 9 पद संख्याएं 31 से लेकर 42 तक। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जा रही थी। पेत्रुस चारों ओर दौरा करते हुए किसी दिन लिद्दा में रहने वाली ईश्वर की प्रजा के यहां भी पहुंचा। वहां उसे अनियस नामक अर्धांग रोगी मिला जो 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पेत्रुस ने उससे कहा, एनियस, यीशु मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं, उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। लिद्दा और शारोन के सब निवासियों ने उसे देखा और प्रभु को स्वीकार किया। योप्पे में तबीता नामक शिष्या रहती थी। तबीता का यूनानी अनुवाद दोरकास अर्थात हिरणी है। वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। उन्हीं दिनों वह बीमार पड़ी और चल बसी। लोगों ने उसे नहलाकर अटारी पर लिटा दिया। लिद्दा योप्पे से दूर नहीं है और शिष्यों ने सुना कि पेत्रुस वहां है। इसलिए उन्होंने 2 आदमियों को भेजकर उससे यह कहा, आप तुरंत हमारे यहां आइएगा। पेत्रुस उसी समय उनके साथ चल दिया। जब वह योप्पे पहुंचा तो लोग उसे उस अटारी पर ले गए। वहां सब विधवाएं रोती हुई उसके चारों ओर खड़ी हुई और वे कुर्ते और कपड़े दिखाने लगीं जिन्हें दोरकास ने उनके साथ रहते समय बनाया था। पेत्रुस ने सबों को बाहर किया और वह घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबीता, उठो। उसने आंखें खोल दी और पेत्रुस को देखकर वह उठ बैठी। पेत्रुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। यह बात योप्पे में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। यीशु के बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है?
यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वो पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते हैं। यीशु तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से यह वरदान न मिल जाए। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हमने विश्वास कर लिया है और हम जान गए हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। प्रभु का सुसमाचार है, हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति पिता हो, ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, हे प्रभु, हे प्रभु, आपकी शिक्षा आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में आपके ही शब्दों अनंत में जीवन का संदेश है। अनंत जीवन का संदेश। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, हम आपको छोड़कर हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि शिष्य यीशु की शिक्षा सुनकर भुनभुनाने लगे और आपस में कहने लगे कि यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन पालन कर सकता है। प्रभु यीशु उन्हें इस शिक्षा के विषय में समझाते हैं। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 6 से 8 में, कि जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहें। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते समय, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और ये तुम्हें जीवन प्रदान करेंगे। प्रियजनों, परमेश्वर की शिक्षा कठिन अवश्य है। सत्य हमेशा कड़वा ही लगता है, परंतु उसका फल देरी से मिलता है, परंतु मीठा होता है। असत्य का फल आपको तुरंत मिल सकता है, लेकिन आगे चलकर वो हमें कड़वा अनुभव देता है। इसलिए प्रभु यीशु के शिष्य इन कठिन रास्तों से होकर गुजरने में हिचकिचाते हैं कि यीशु उनसे लगातार कहते थे, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यीशु उन्हें सिखाना चाहते थे कि चौड़ा है वो मार्ग जो संसार की ओर ले जाता है, संसार के सुख हमें प्रदान करता है, लेकिन संकरा है वो मार्ग जो हमें स्वर्ग के
सुख प्रदान करता है। जो व्यक्ति संकरे मार्ग से होकर गुजरता है, अर्थात जीवन में दुख और कष्टों का अनुभव करते हुए आगे बढ़ता है, उसे सच्ची शांति और सच्चे आनंद का अनुभव होता है। वो सच्ची शांति की अनुभूति प्राप्त करता है, वो वास्तव में सच्चे आनंद का ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि प्रभु की शिक्षा हमारे लिए जीवन का मार्ग है। प्रभु के शब्द आत्मा और जीवन है। प्रभु के वचन हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं और हमारे रास्तों में वो उजाला करते हैं, क्योंकि वह सत्य है और वह सत्य की शिक्षा हमें प्रदान करता है। बाइबल हमें बताती है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं कि उसने तुम्हें त्रस्त किया, भूखा रखा, फिर तुम्हें मन्ना भी खिलाया, जिसे ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज जानते थे। इससे उसने तुमको यह समझाना चाहा कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वो ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। जिस प्रकार अन्न हमारे शरीर को बल प्रदान करता है, उसी तरह परमेश्वर की वाणी हमारे आध्यात्मिक जीवन को बल प्रदान करती है, हमारी आत्मा को बल प्रदान करती है, क्योंकि यह परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्द हैं, उसके आत्मा से प्रेरित वचन है। बाइबल हमें बताती है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 10 से 11 में हम पढ़ते हैं कि जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वह उसे कर देती है, मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। यह परमेश्वर स्वयं अपने वचन की सार्थकता को सिद्ध करते हैं और यशायाह नबी के द्वारा लोगों को, इजराइलियों को समझाते हैं कि परमेश्वर के वचन में जीवन है। इसलिए बाइबल में बताती है, उनके सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। उसने शब्द मात्र से इस पूरी सृष्टि को सृजित किया, उसे बनाया। स्तोत्रकार कहता है 119 अध्याय पद संख्या 9 में, प्रियजनों, कि तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। नई व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि शास्त्री और फरीसी यीशु की इस शिक्षा को स्वीकार करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी शिक्षा कठिन थी। कठिन इसलिए लगती थी क्योंकि यहूदी और शास्त्री अपनी ही सोच के अनुसार सांसारिक दृष्टि से अपने जीवन यापन करने की कोशिश करते थे। प्यारे भाइयों और बहनों, हम वचन में पढ़ते हैं कि पवित्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने इजराइलियों को लगभग मूसा की संहिता में 563 नियम दिए, जिसमें से लगभग 347 निषेध आज्ञाएं और बाकी नियमों का पालन करने के विषय में थी। लेकिन लोगों ने उन शिक्षाओं को पालन नहीं किया जो जीवन की ओर ले जाती थीं। वे अपने ही रास्ते पर चलते रहे। इसलिए प्रभु यीशु आकर उन्हें सिखाना चाहते थे और ये कहते हैं अपने चेलों से कि क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो? तो पेतरुस, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, वह कहता है कि प्रभु, हम आपको छोड़कर कहां जाएं, क्योंकि आपके वचनों में, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। पेतरुस ने अनुभव किया और यही कारण था कि आगे चलकर पेतरुस को पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया और पेतरुस के द्वारा महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए। स्तोत्रकार पुनः इस बात को याद दिलाता है, परमेश्वर के वचन की सार्थकता को सिद्ध करते हुए,
कि मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन न केवल हमें नैतिक शिक्षा देता है, परंतु आध्यात्मिक शिक्षा से ओतप्रोत करता है। ये हमें परमेश्वर की ओर आगे बढ़ने का ज्ञान प्रदान करती है। हमारी आत्मा किस तरह से परमेश्वर के साथ पुनः जुड़ सकती है, ये वचन उस विषय में हमें बताते हैं। इन वचनों में जीवन निहित है, इसलिए स्तोत्रकार बार बार यही दोहराता है 119 अध्याय में पद संख्या 72 में कि सोने चांदी की सैकड़ों मोहरों की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक वांछनीय है। मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। प्रियजनों, जब हम वचन पढ़ते हैं तो ये हमारे ही जीवन का आईना हमारे साथ, हमारे सामने रखता है। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो उससे अपने जीवन की, आध्यात्मिक जीवन की, नैतिक जीवन की तुलना कर सकते हैं। यू कैन क्रॉस चेक योर लाइफ विद द बाइबल, और तब हमें पता चलेगा कि हम कृपा के लेवल में कहां तक खड़े हैं, कहां तक बढ़े हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने चेलों को और अपने आसपास खड़े लोगों को वचन के विषय में समझाया। उन्हें बताया कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, क्योंकि रोटी तो शरीर को क्षणिक बल प्रदान करती है, और यह शरीर जो नश्वर है कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा। यह मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ईश्वर के वचन सुनकर अपनी आत्मा को दृढ़ करता है, बलवान बनाता है, पवित्र रखता है, शुद्ध रखता है, तो प्रियजनों वो परमेश्वर के योग्य समझी जाएगी। इसलिए जब भी हम वचन पढ़ते हैं, हम इन वचनों को आत्मसात करें, इन्हें खाएं, इन्हें निगलें और इन्हें पचा लें, ताकि ये हमारे जीवन के लिए लाभकारी सिद्ध हो जाएं और हमें जीवन प्रदान करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, परिष्कृत सोने की अपेक्षा, परिष्कृत सोने की अपेक्षा तेरी आज्ञाएं, तेरी आज्ञाएं मुझे अधिक प्रिय हैं, मुझे अधिक प्रिय हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक और विशेष बात, चूंकि हम वचन की सार्थकता और उसमें जो जीवन निहित है उसके विषय में मनन चिंतन कर रहे हैं, तो प्रभु का वचन स्वयं इस बात को स्पष्ट करता है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 29 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ये कहता है, मेरी वाणी अग्नि के जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जब ये वचन पढ़कर सुनाया जाता है, प्रेरितों के कार्यकलाप में लिखा है कि प्रेरित जब वचन सुनाया करते थे, पतरस जब खड़ा होकर वचन बोलता था तो लोगों के हृदय छिद जाते थे। वो आग के जैसे थे जो लोगों पर प्रहार करते और वे मूर्छित हो जाते और वे पूछते थे कि सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर की वाणी सचमुच हथौड़े की तरह है, वो सचमुच आग है प्यारे भाई और बहनों। वो जिसके ऊपर बरसती है वहां से सारी गंदगी को मिटा देती है। जो इस वचन को, इस आग को ग्रहण करता है, वो अपना जीवन बदल लेता है और वो शांति प्राप्त करता है। एजेकियल नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने एजेकियल से कहा अध्याय 3 पद संख्या 30 में कि मानव पुत्र, मैं जो पुस्तक तुम्हें दे रहा हूं उसे खाओ, उससे अपना पेट भर लो। और एजेकियल कहता, मैंने उसे खा लिया, मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु के जैसा मीठा था। प्रभु ये कहता है मरकुस के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 31 में कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते, क्योंकि वो आत्मा और जीवन है। प्रभु ने जो कह दिया वो पूरा करेगा, क्योंकि वो अपने वादे का सच्चा है। इसलिए संत पेत्रुस ने इस बात को अनुभव किया, आत्मा से प्रेरित होकर उसने इस बात को अनुभव किया
कि यीशु के वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। इसीलिए आगे चलकर बहुत सारी जिम्मेदारियां यीशु ने पेतरुस के कंधों पर डाल दी और उसने उनको बखूबी निभाया और वो पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर लोगों को चंगा करता, लंगड़ों को चलाता, मुर्दों को जिलाता था। क्योंकि पेतरुस ने वास्तव में प्रभु यीशु के शब्दों में जीवन देखा, उसे अनुभव किया। तो प्रियजनों, आज का जो वचन हमारे लिए पढ़ा गया है वो हमें संदेश देता है कि हम प्रभु के वचन को स्वीकार करें और उससे प्यार करें। इस वचन को हम आईना बनाकर अपने सामने रखें, नित्य प्रतिदिन प्रभु के वचन का आदर करें, घर में वो पढ़ा जाए, बच्चों को बताया जाए, लोगों को समझाया जाए, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है कि इन वचनों पर, इस शिक्षा पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। इसका पालन यदि तुम सावधानी से करोगे तो तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। प्रभु ये कहता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 3 में कि मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उससे तुम शुद्ध हो गए हो। एक छोटा बालक यदि अपनी शिक्षिका या शिक्षक की शिक्षा को स्वीकार नहीं करता तो वो कभी भी अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाएगा। इसी तरह से मसीह लोग या हर वो अनुयायी जो प्रभु के पीछे चलता है, अगर उसकी शिक्षा को नहीं सुनता, उस पर नहीं चलता, तो वह जीवन में उन्नति नहीं कर पाएगा, आध्यात्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं कर पाएगा। उसके जीवन में उसे बहुत सारी नीरसता नजर आएगी। परंतु यदि वह ईश्वर की शिक्षा को ग्रहण करता और मार्ग पर चलता है तो यह शिक्षा उसके जीवन में उसका पथ आलोकित करती है। बाइबल हमें बताती है इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार के समान है। वह हमारी आत्मा के अंतर तक पहुंचता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। इस ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। दाहिना हाथ उठाकर ये वचन दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। संत पौलुस कहता है, संत पौलुस कहता है इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12, पद संख्या 12, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है, वह हमारी आत्मा के अंतर तक पहुंचता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। सच्चे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन जीवंत है, सशक्त है, इसमें आत्मा और जीवन है जो हमारा मार्गदर्शन करती है। इसलिए आइए हम बड़े मन और उत्सुकता के साथ इस वचन को ग्रहण करें और अपने जीवन में प्रभु के वचन को आदर दें और जीवन प्राप्त करें। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, आपके वचन के द्वारा सब कुछ निर्मित किया गया। हे प्रभु यीशु, आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। इसे हम अपने जीवन में आत्मसात करें और इस पर चलने के योग्य बन जाए। आपके वचन हमारे जीवन में उजाला करें और हमारे पथ को आलोकित करें। हे प्रभु, हम तेरी शिक्षा पर चलकर अपने जीवन को पवित्र और सुदृढ़ कर सकें। हे प्रभु, तेरे वचनों के द्वारा हमारे परिवारों में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए और तेरे वचन हमारे जीवन में सारी गंदगी और सारी असत्य को दूर करे। जितने लोगों ने आज का ये संदेश सुना है,
इनके जीवन में तेरी शांति विराजे, इनके कामकाज में, इनके जीवन में, इनके दफ्तरों में आटा गूंदने की परात पर तेरा आशीर्वाद उतरे। जैसा इन्होंने विश्वास किया है इनके जीवन में पूरा हो जाए। हे प्रभु, हम तेरे दास दासियां तेरे चरणों में हैं। एक शब्द कह दे और हमारी आत्मा चंगी हो जाएगी, हमारे जीवन में उजाला आ जाएगा। हम ये विश्वास करते हैं। हे प्रभु, हमारी सहायता करने की कृपा कर। हम अपने परिवारों को, अपने जीवन को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। तेरी रूह का दुगना मसा हमारे घर परिवार में छाया रहे। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।